वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 16 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 16 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, अपूर्व अपूर्व ने 26 किलोग्राम सेब 2340 में खरीदे। उसने उन्हें 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। प्रति किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने बेचा कितना, 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उस पर बेचता है। हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। तो मान लेते 1 केजी सेब का सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी सेलिंग प्राइस अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक, तो कितना 6 केजी सेब के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हमको कितना होगा, प्रॉफिट का बात किया जाए तो 6 केजी सेब का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6x, यानी प्रॉफिट हो जाएगा 6x। हमसे क्या पूछ रहा है, और बेचना कितना है, 26 केजी खरीदे तो 26 केजी ही हमको बेचना होगा, यानी सेलिंग प्राइस का बात करते हैं। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, तो हमको पता है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। तो विक्रय मूल्य कितना है, 26 केजी सेब का सेलिंग प्राइस, 1 केजी सेब का सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, तो 26 केजी का कितना होगा 26x। अब देखिए 26 केजी सेब का क्रय मूल्य कितना है 2340 रुपया, 2340 रुपया, ठीक। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 6 केजी के बराबर, यानी 1 केजी का सेलिंग प्राइस 100 रुपया है तो 6 केजी 6x, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 6x। अब x को एक तरफ लिखते हैं, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2340 बराबर लिख सकते हैं कितना 20x। ठीक, जब एक जीरो से जीरो कैंसिल, जब इसको काटिएगा दो से तो ये कट जाएगा एक मरते, ये एक 7 मरते 14, यानी x बराबर कितना हो गया 117। x कहने का मतलब 1 केजी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 117 रुपया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रति केजी सेब का विक्रय मूल्य कितना, प्रति केजी सेब का विक्रय मूल्य 117 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन रूल क्या करता है, बोर्ड मास करता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास हमको क्या सिखाता है कि पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। अब देखिए इसमें ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसका सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या दिया गया 9 माइनस 26 माइनस 41, इन दोनों पे बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले बोर्ड मास कहता है बार का काम पहले करना, बी फोर ब्रैकेट भी होता है, बी फोर बार भी होता है। पहले ब्रैकेट के में अंदर बार है तो पहले बार चिन्ह का काम करेंगे। 26 में से 41 को अगर हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना 15। यह 15 क्या चीज आएगा, देखिए कम में से ज्यादा को घटा रही यानी -15 आएगा। -15 में हम यह माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +15, यानी 9 + 15 अगर आप ऐड कीजिएगा ये कितना हो जाएगा 9 1 10 4 14, यानी 24, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 24। ठीक है, आगे सॉल्व करते यहाँ से। देखिए यहाँ क्या दिया गया 3 की पावर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइड बाई कितना 24, डिवाइड बाई कितना 24। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 डिवाइड बाई कितना है 24। जब इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 3 3 9, 9 दूना 18, कितना बच रहा है 18। अब क्या कर रहा है 78 में से 18 को घटाना है। 78 में से अगर हम 18 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 060, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है, हमने इसको समझ लिया क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना था, आप इसे आसानी से तुरंत कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट
क्या करा है, 0.0324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कितना का वर्गमूल ज्ञात करना है, 0.0324। आपको पता होगा कि 324 जो होता है, 324 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी ये तो निकल जाएगा 18। अब देखिए पॉइंट चेक कीजिए, यहाँ के बाद 1 2 3 4 4 है, तो पॉइंट रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 2 डिजिट के बाद 0, यानी 1 2, यानी 0.18 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना, 0.18, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि ईंट के 3/5 भाग का वजन 9/10 केजी है, तो उस ईंट के 8/15 भाग का वजन ज्ञात कीजिए। कोई ईंट है, मान लेते हैं कि यह ईंट आई है, इसी ईंट का 3/5 भाग निकाले, यह जो वजन कितना प्राप्त आता है, 9/10 केजी, 9/10 केजी। यानी ईंट का अगर वजन देखिएगा तो 3 से काट देते, 3 चार 9, 5 से काट दीजिएगा, 5 दूना 10, यानी उस ईंट का वजन कितना है, 3/2 केजी, 3/2 केजी। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उस ईंट के 8/15 भाग का वजन ज्ञात कीजिए। यानी ईंट आई है, आई के 8/15, यानी यहाँ 8/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 8/15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/2 मल्टीप्लाई 8/15। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 2 से कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी 4/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना, 4/5 केजी, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए बी और सी के पास 2:5:7 के अनुपात में रुपए है। यदि बी के पास ए से 90 रुपया अधिक है तो सी के पास कितने रुपया है। देखिए ए दिया गया है, बी दिया गया है और क्या, सी दिया गया है। ठीक, ए के पास 2 यूनिट है, बी के पास 5 यूनिट और सी के पास कितना, 7 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है बी के पास ए से 90 रुपया अधिक है। अगर यहाँ देखिए 2 से यह कितना अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बी जो है 3 यूनिट नहीं, 90 रुपया अधिक है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है तो सी के पास कितना रुपया है, तो सी के पास 7 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 या 21, यानी 210 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, 0.0236 पे 12 को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए कैसे करते, जितना दिया गया उसको सबसे पहले उतार देते 0 पॉइंट के साथ, 0.236। ठीक, देखिए जिस पे बार न हो उसको इसमें से घटा देते थे, इसमें से घटाएंगे कितने, 0.2। अब देखिए नीचे में डिवाइड में लिखेंगे कितनी संख्या पे बार है, तो 1 और 1, 2 संख्या पे बार है तो 2 को 9 लिखेंगे। कितनी संख्या पे बार नहीं है, तो आप देखिए तो 1 और 1, 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 को 0 लिखेंगे। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ऊपर 236 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 234। 234 बटा 9900, यानी जब इसको काटिएगा तो 9 से काट देते, 11 नंबर 99, 1100, 9 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 9 दूना 18, 18 19 20, यानी 5 9 छक 54, 6 मरते यानी 26 मरते कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग 2 से काटते हैं, ये हो जाएगा 13 दूना 26, ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 13/550 इसका करेक्ट आंसर होगा। यह कितना, 13/515, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/2, 2/5, 4/7 और 6/17 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी पूर्ण भिन्न में दिया हो एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो कह रहा है ऊपर वाला का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का जो बचा हुआ रहता है उसको एचसीएफ निकालते हैं। क्या, एचसीएफ। तो देखिए 1 2 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो देखिए 6 हो सकता है लेकिन 4 से नहीं कटेगा, यानी 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। एचसीएफ का बात कीजिएगा 2 5 7 और 17, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या, और इसका एचसीएफ कितना, अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 1।
यानी ऊपर में लिखेंगे 12, नीचे में लिखेंगे 1, 12/1 कितना होगा 12, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक दुकानदार 6245 को 52 के बजाय 62 से गुना कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक आया? सबसे पहले उसको क्या कहा गया था कि 52 से गुना करने के लिए, लेकिन उसने 62 से गुना कर दिया, यानी कितना से गुना कर दिया? 62 से। देखिए क्वेश्चन अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिएगा तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए बता रहे फिर से, 6245 को उसको क्या कहा गया था? 52 से मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक। लेकिन उसने क्या किया? 6245 को उसने 62 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ पूछ रहा है कि इसकी कंपेरिजन में कितना अधिक आया। तो देखिए हमको क्या करना हो, इससे इसको घटा देना होगा, यानी 6245 मल्टीप्लाई 62 माइनस 6245 मल्टीप्लाई 52, इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए 6245 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? 62 माइनस 52, यानी ऊपर कितना हो जाएगा? 10, यानी 6245 मल्टीप्लाई 10, यानी 10 गुना हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर 6245 जीरो, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। आप यहाँ भी आसानी से कर सकते थे, समझ में अगर आप लोग को आ रहा है तो ये कर सकते। 6245 इन दोनों का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, डिफरेंस कितना है? 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता। नेक्स्ट, बैंक में दीपा ने 6250 की राशि जमा करती है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 7840 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट दिया गया कितना? ये दिया गया अमाउंट दिया गया, ये दिया गया प्रिंसिपल दिया गया। हमसे पूछ रहा है रेट टाइम, ये 2 साल टाइम दिया गया है। हमसे रेट पूछ रहा है यानी 8% पूछ रहा है। हमको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T, यानी पावर T यानी 2 वर्ष दिया गया। एक ही जगह पे लिख सकते हैं 7840। देखिए P डिवाइड में आ जाएगा तो P डिवाइड में आ जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं 6250। अब देखिए बराबर 1 प्लस R/100, 100 की पावर कितना है? 2, पावर 2 है। ये 2 हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। ये वाले 2 को अगर हम हटाते हैं इधर क्या रूट चढ़ जाएगा। रूट से जब इसको बाहर निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा? देखिए आप रूट से बाहर निकालिएगा तो 700, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 784 और 625, 784 आपको स्क्वायर होता है कितना? 28 का स्क्वायर होता है 784, कितना? 28 का। और 625 होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर कितना? 1 प्लस R/100। अब देखिए 1 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, कैंसिल घट के कितना हो जाएगा? 28/25, 28 एक इधर आ गया, यानी 25 यहाँ हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना? 25 बराबर R/100, ठीक। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 से 100 कट जाएगा, 4 मरते। ये 28 में से 25 से आएगा तो 5 3 8 3 हो जाएगा, यानी 8 4 से 12, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12%। कितना? 12%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिसका सम 9 से डिविजिबल हो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगा। अब देखिए सम कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में कितना दिया गया है? 4 5 6 9 9। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जो जो 9 बन रहा है उसको काट दीजिए। ये 9 कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, 5 या 4 9 कैंसिल हो गया, लेकिन 6 बच रहा है, यानी ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन बी को अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में कितना दिया गया? 4 और 5 6 9 6। देखिए ये 9 कैंसिल हो रहा है, 4 और 5 9 बन रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 6 और 6 12 बन रहा है, ये दोनों 12 बन रहा है जो नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो ये दिया गया 1 2 3 4 और 8। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी 9 बनाना है तो 9 कैसे बनेगा? देखिए 8 और 1 9 बन रहा है, कैंसिल हो गया। 4 3 7 8 1 9, ये तीनों मिल के 9 बना रहा है, यानी ये भी कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं।
अक्षय ने 2 वर्ष के लिए 6% वार्ष साधारण ब्याज की दर पे 3,000 रुपया उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ हुआ? देखिए, इसको सिंप्लीफाइड डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 3,000 रुपया वह प्रिंसिपल लेता है, ठीक, और कितना परसेंट की? 2 साल के लिए, समय 2 साल के लिए, लेकिन 6% से लेता है और दे कितना देता है? 9% का, यानी उसको प्रॉफिट कितना होगा? 3% का प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट का? 3% का, यानी बटा 3 मल्टीप्लाई 3 गुने 100। जब इसको सॉल्व किया, डबल जीरो से डबल जीरो कैसे? 3 दूना 4, 6 18, यानी 180 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। आप इस बात को आप आसानी से समझिए कि देखिए, 2 वर्ष के लिए लिया कितना? 6% की दर से, यानी 3,000 रुपया लिया, 3,000 रुपया लिया 6% की दर से 2 वर्ष में, उसको कितना पैसा हुआ? टोटल पैसा हो गया है उसको कितना? 6 दूना 12, 12 24, 12 36, 360 रुपया तो उसको प्राप्त हुआ। 360 रुपया तो उसको देना है, लेकिन 3,000 रुपया, जब वही 3,000 रुपया को 9% की दर पे 2 वर्ष के लिए उसने किसी और व्यक्ति को दे दिया, तो दे देने के बाद उसको कितना हो गया? देखिए, 9 दूना 18, 18 ते 54, यानी 540 रुपया, यानी 540 रुपया में से 360 रुपया को उसको देना पड़ गया, यानी ये 360 रुपया घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 180 रुपया, यानी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 180 रुपया का ही प्रॉफिट होगा। यानी आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं और अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए, किसी कक्षा में 18 लड़कों की एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जब कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत 18.1 है, तो लड़कियों के प्राप्तों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल स्टूडेंट कितना है? 30 स्टूडेंट है। 30 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 18.1 के एवरेज से क्या प्राप्त अंक प्राप्त करता है, यानी 18.1, यानी पॉइंट से ये पॉइंट हट के ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी उसने टोटल कितना स्कोर किया? 3, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 2 5, यानी 543 स्कोर किया। कितना? 30 स्टूडेंट ने। कह रहा है कि 18 लड़का है, यानी टोटल बॉय, देखिए टोटल 30 स्टूडेंट है, जिसमें से बॉय की संख्या कितना दिया गया? 18। बॉय की संख्या 18 है, तो गर्ल कितनी होगी? गर्ल का बात किया जाए, ये हो जाएगा 2, 12 गर्ल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 18 लड़कों की एक टेस्ट में अंकों का औसत 16 है, यानी 18 स्टूडेंट लड़का है जिसने कितना एवरेज ला रहा है? 16 का एवरेज से उसने स्कोर प्राप्त किया, यानी उसने कितना स्कोर किया? तो ये जब 18 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 18 288। कितना स्कोर प्राप्त किया? 288 स्कोर प्राप्त करेगा, 288। क्लियर है? यानी कहने का मतलब हो गया, ये हो गया 30 स्टूडेंट, ये हो गया 18 स्टूडेंट। क्लियर? यानी उसने कितना स्टूडेंट बचा? कितना स्टूडेंट? आप कहिएगा 12 स्टूडेंट बच गया। 12 स्टूडेंट क्या है? गर्ल है। गर्ल टोटल कितना रन प्राप्त किया, कितना स्कोर प्राप्त किया? 534 में से 228 को अगर हम घटा देते हैं, ये आ जाएगा कितना? 255। लड़की ने कितना स्कोर प्राप्त की? 255। कह रहा है कि लड़कियों का औसत स्कोर कितना है? तो टोटल स्कोर 255 प्राप्त की। लड़की है कितना? 12, तो 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड किया तब 12 दूना 24, बचेगा कितना? 1, यानी 5, 12 एकम 12, बचेगा कितना? 3, पॉइंट देखिए 0, 12 24, 12 36, 12 दूना 24 लगेगा तो बचेगा कितना? 6, पॉइंट हटाएंगे, यानी 12 25 60, यानी 21.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? अगर आप इस बेसिक मेथड, इस क्वेश्चन का आसान तरीका है, इसको आप यही तरीका से यूज कीजिए। हमने क्या किया? 30 स्टूडेंट का एवरेज से टोटल निकाल लिया, 18 बॉय के एवरेज से टोटल बॉय का स्कोर ज्ञात किया, दोनों का डिफरेंस निकाल के गर्ल का टोटल 12 लड़की का टोटल निकल गया, टोटल को स्टूडेंट से डिवाइड कर दिए तो एवरेज निकल गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 11 वर्ष के बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। राघव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, राघव है,
राघव, ठीक, राघव की वर्तमान आयु x है, ठीक। 11 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितना थी, 5 वर्ष पहले का बात किया जाए, यह आयु कितना था, x-5, ठीक। 11 वर्ष के बाद आयु कितना हो जाएगा, x+11। क्वेश्चन में कह रहा है 11 वर्ष के बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना है, यानी x-5 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना है। कौन सा आयु, 11 वर्ष के बाद का आयु, यानी x+11 के बराबर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 5x-25 बराबर कितना हो जाएगा, x+11, ठीक है। यानी x इधर आ जाएगा तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 14, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 7। पूछ क्या है, राघव की वर्तमान आयु, हमने वर्तमान आयु ही x माना था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। 1 मिनट, 25 माइनस में ना तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो 5 1 मिनट गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। देखिए इसको आपको क्या करना था, देखिए बराबर x+11, यानी x इधर आ जाएगा तो 4x, यानी 25 माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 36, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 4, यानी 9 चौक 36, 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी, यानी 9 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समूह के 12 सदस्यों का औसत स्कोर 10 है, जबकि दूसरे समूह के n सदस्यों का औसत स्कोर 12 है। यदि संयुक्त मान 11+2 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 12 स्टूडेंट है, 12 सब व्यक्ति है, उसका एवरेज दिया गया है 10, यानी टोटल का बात कर सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 12 × 10 यानी 12 × 10 यानी 120। टोटल 12 स्टूडेंट 12 सदस्य का टोटल कितना हो गया, 120। क्या कर रहा है, जबकि दूसरे समूह n व्यक्ति है, n व्यक्ति का एवरेज कितना दिया गया, 12, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 12n। अब क्या कर रहा है, संयुक्त एवरेज, यानी 12 सदस्य और n सदस्य, यानी n + 12 सदस्य का संयुक्त एवरेज कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 11.2, ठीक। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 11.2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको टोटल प्राप्त हो जाएगा, यानी करेक्ट इसका रिजल्ट देखिएगा तो आप लिख सकते हैं इसको कितना, 11.2 × n + 12, ठीक है। जब इसको एक साथ सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, यानी 120 + 12n बराबर कितना हो जाएगा, 11.2n प्लस कितना, 11.2 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 12 दूना 24 की 4 हासिल 2, 12 2 13 1 14 की 4 हासिल 1 1 12 1 13, यानी पॉइंट कितना, एक अंक के बाद, यानी 134.4, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इनको एक तरफ लिखेंगे तो यहाँ माइनस प्लस में, तो इधर आके माइनस में, यानी इससे घटेगा तो 0.8n बराबर कितना हो जाएगा, 120 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, 120 माइनस में आ जाएगा तो ये घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना, 0.441, दो में से हाँ 13 12 1 1 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसको घट डिवाइड कीजिएगा तो 144 डिवाइड बाई 8 कीजिएगा तो ये कितना मर्ती कट जाएगा, तो 18 8 44 से, यानी 18 मरते, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी, 8 × 8 8 यानी 18 44, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आपको क्या करना था, सबसे पहले हमने क्या किया, 12 सदस्यों का औसत दिया गया 10, तो एक साथ कट के टोटल निकाल दिए। उसके बाद इन सदस्यों का दिया गया था एवरेज 12, तो टोटल निकालिए 12n। अब n + 12 व्यक्ति हो गया, इसका एवरेज दिया गया 11.2, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो टोटल, यानी इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो आपको करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉरिस भोजन पर अपने आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तु पर अपनी खर्च नहीं बढ़ाया।
नतीजन भोजन पे उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसका प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए शुरू में क्या करा, मॉरिस अपने भोजन का 25% खर्च करता है। आपको पता होगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। कितना? 1/4। अगर मान लेते हैं कि मॉरिस अपनी आय का, मॉरिस की आय अगर 4x है, ठीक है, तो वह कितना 25% खर्च कर देता है। यानी खर्च कितना करता है? एक्स वह खर्च करता है। उससे 1,000 रुपये का वेतन वृद्धि मिल रहा है। पहले 4x था, अब इंक्रीजमेंट 1,000 हो गया, तो 4x प्लस 1,000। अब क्या कर रहा है, लेकिन उसने खाद्य वस्तु पर अपने खर्च नहीं बढ़ाया। पहले 100 रुपया खर्च था, आज भी उतना ही। नतीजन भोजन पे खर्च गिरकर 20% हो गया। यानी इसका जो खर्च कितना हो गया, 4x प्लस 1,000 का 20%। यानी ये खर्च कितना हो जाएगा, 4x प्लस 1,000 का 20% निकालिएगा तो 20-25 100, यानी 1/5 निकल जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है। पहले भी भाई तो उसकी खाद्य वस्तु पे खर्च नहीं बढ़ा, यानी पहले खर्च कितना था x, आज खर्च कितना 4x प्लस 1,000 का x, दोनों आपस में बराबर है। यानी x बराबर 4x प्लस 1,000 का 1,000 1/5, इसका 1/5, यानी 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x। ये 4x प्लस में है तो इधर आज के माइनस में आ जाएगा। 4x बराबर कितना 1,000। कहने का मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 1,000। क्वेश्चन में कह रहा है उसकी प्रारंभिक आय कितना था। प्रारंभिक आय हमने कितना माना था, 4x माना था। यानी x का वैल्यू 1,000 है तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक विभाजन में भाजक भागफल का 32 गुना और शेषफल का 12 गुना है। यदि शेषफल 56 हो तो भाज्य क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या लिखा जाता है। बीच में लिखा जाता है भाज्य, ठीक, यहाँ पे लिखते भाजक, ठीक, इस साइड लिखते भागफल, नीचे लिखते क्या? शेषफल। नीचे लिखते शेषफल, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाजक, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एकदम क्वेश्चन बेसिक मेथड से ही समझते। क्वेश्चन कर रहा है कि भाजक भागफल का 32 गुना और शेषफल का 12 गुना। यदि शेषफल 56 है, यदि शेषफल 56 है तो भाजक क्या है, शेषफल का 12 गुना। यानी ये कितना है 56 मल्टीप्लाई 12। कह रहा है कि भाजक भागफल का 32 गुना, इसका कोई 32 गुना कितना है, यानी कोई नंबर n है, इसका अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 56 मल्टीप्लाई 12 के बराबर है 12। काट सकते हैं, 4 से 12, 8 चौक 32, यानी 8 मरते 8 सत्ते 56, 7 मरते, यानी इन वन नंबर कितना है 21, 7 21। यानी यहाँ पे अगर 21 होगा तो इसका अगर हम कितना गुना करेंगे 32 गुना, तो ये प्राप्त हो जाएगा। यानी इनका वैल्यू कितना आ गया 21। अब यह जो संख्या है भाज, इसको कैसे निकालते हैं? भाज होता क्या है आपको पता होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका एडिशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका एडिशन। यानी 56 मल्टीप्लाई 12 बराबर मल्टीप्लाई 21 प्लस कितना 56। यानी 56 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 12 के 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 दूना 24 एक 25, 252 प्लस 1, ठीक है। यानी 56 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 253, ठीक। अब देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए 6 से 18, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 8। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 है और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा 14168। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 पेन खरीदा, उन्हें 1 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है। उसके द्वारा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 1 रुपया में कितना पेन खरीदता है 5 पेन, पेन की संख्या कितना है 5, 5, ठीक। और ये होता है 1 रुपया में 4 पेन बेच देता है, ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये सीपी और ये होता है एसपी। क्या कर रहा है, अगर जब भी हम कंपेरिजन करेंगे तो समान बराबर होगा तो ही कंपेरिजन कर सकते हैं। यानी यह पेन अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो जाएगा। जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना होगा। यानी ये चेंज होके कितना आ जाएगा 4 यूनिट और ये चेंज होके कितना आ जाएगा 5 यूनिट।
यानी 4, यहाँ कितना 20 पेन आ गया, यहाँ भी 20 पेन, यानी पेन सेम है। यानी 4 रुपया का सामान को हमने कितना में बेच रहे, 5 रुपया में। 4 रुपया के सामान को हमने बेचा 5 रुपया में, यानी कितना का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट किस पे, 4 पे 1900, यानी ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया, 25%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट, मान ले कि 500 और 800 के बीच 12, 16 और 18 से विभाज्य संख्या का योग x है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 500 से लेके 800 के बीच का बात कर रहा है, कौन सी संख्या, 12, 16 और 18 से डिविजिबल है, तो 12, 16 और 18 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते। क्या, एलसीएम। 12, 16 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम प्राप्त होकर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 144 एलसीएम आएगा। कितना, 144। ठीक। अब देखिए ये क्या, 500। अब देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 5 को 20 के 0 हासिल 2, 5 को 20 2, 22 के 2 हासिल 2, 5 के 6 7, यानी 720। यानी यह संख्या हो सकता है। अगर 144 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो देखिए 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1, 17 के साथ हासिल 1, 4 1 5, 576 हो सकता है। ठीक है। अब देखिए 144 को अगर हम 7 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 के 24 के 4 हासिल 2, 6 2 8, यानी ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। यानी केवल 720 और 576 दो संख्या हो सकता है, जो कितना है, 500 और 800 के बीच होगा। कितना, 720 होगा, और दूसरा कितना होगा, 576 होगा। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या के अंकों का योग, एक अंकों की योग ज्ञात कीजिए। यानी इसका योग देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 7 2 9। इसका योग देखिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, 7 3 10, 2 12, 12 6 18, यानी 18 हो जाएगा। यानी 9 और 18 अगर दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा, ये आपको हो जाएगा कितना, देखिए 9 ऐसे भी कैंसिल होकर 0 ही हो जाता है। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 8 2 10, 9 9 1 10 7 17 के साथ हासिल 1, 1 का 1 2, 27 27। 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, कह क्या रहा है कि इनके x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो x कितना प्राप्त हो गया, 720 प्राप्त हो गया। अब 576, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 7 8 1 9, 7 3 10 2 12, यानी 1296। अब इनके अंकों का योग ज्ञात कीजिए, तो 9 1 10, 10 6 16, 10 6 16, 2 18, यानी 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापसी दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। यदि उनमें कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सेम डिस्टेंस है, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस तय करने जब जाता है तो कितना, 60 किलोमीटर समय दूरी बटा चाल, तो वही डिस्टेंस को जब वापस आता है तो 40 किलोमीटर से टोटल डिस्टेंस का समय कितना हो जाएगा, 5 घंटा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 60 है 40 का 20 एलसीएम ले लेंगे तो 120, 6 दूना 12, 4 ते 12 3, यानी 2 और 3D बराबर कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब डी फॉर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यह क्या है, सिंप्लीफाई करना है, इसको कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा लिख दीजिए 0.098, 0.98, 9.8, और यहाँ लिख सकते हैं 98। ठीक है। जब इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 8 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 1 10, 10 8 18 के 8 हासिल 1, 9 1 10 8 18 के 8 हासिल 1, 9 1 10, 108.878। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ताश की गड्डी से हुकुम का एक पत्ता खींचने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ताश का बात किया जाए तो टोटल कितना होता है, 52। ताश में टोटल 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता दो भाग में बटा होता है, एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्लैक और दूसरा होता है रेड। ठीक। ब्लैक में कितना, दो भाग में बटा होता है, ब्लैक भी दो भाग में 13 13 का। ठीक है, 13 ब्लैक होता है, 13 13।
रेड भी कितना 2 भाग में बटा हुआ होता है 13 13, यानी टोटल पत्ता कितना होता है 52 पत्ता। यह 13 पत्ता ब्लैक में 13 पत्ता में क्या होता है, एक हुकुम होता है, हुकुम होता है, एक होता है चीरी होता है, इसी प्रकार इसमें एक होता है पान होता है और एक होता है डायमंड होता है। ठीक, जब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है ताश की एक गड्डी से हुकुम का एक पत्ता खींचना है, यानी हुकुम को टोटल कितना है 13, 13 में से एक व्यक्ति को निकालना है, यानी 13C1, और क्या कर रहा है तो एक पत्ता खींचने की प्रत्यक्षता ज्ञात है। टोटल पत्ता कितना है 52, यानी 52 में से एक को, यानी एनसीआर रूल क्या कहता है, एनसीआर कहता है कि फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी 13 में से कितना फैक्टोरियल 13 डिवाइड बाय कितना लिख सकते हैं आर, आर की जगह पे कितना 1 मल्टीप्लाई कितना 13 में से एक घटेगा तो कितना फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाय कितना 52 फैक्टोरियल 52 डिवाइड बाय 52 में से एक, यानी फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 52 में से एक जाएगा तो फैक्टोरियल 51। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाय कितना दिया गया फैक्टोरियल 12। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करा है फैक्टोरियल 52, यहाँ से देखिए 52 को लिख सकते हैं 52 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 51, ये वाला फैक्टोरियल 51 ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल 51 से 51 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यानी आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 13/52, इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 13 बटा कितना 13 दूना 26, 13 चौको 52, यानी 1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना 1/4, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। आप इस बात को डायरेक्ट यहां से इतना सॉल्व ना करके आप डायरेक्ट लिख सकते थे कितना, देखिए टोटल हुकुम कितना है, टोटल हुकुम कितना है 13, उसमें से हमको कितना ज्ञात करना था, एक ही पत्ता निकालना था ना, तो 13, और टोटल पत्ता कितना है 52, 13/52 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 13 से 52 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी में 1 4 7 की कितनी संख्या का योग 925 होगा, यानी संख्या दिया गया 1 दिया गया है, 4 दिया गया है, 7 दिया गया है, ऐसे ही जाते जाते टोटल सम ज्ञात किया जाए तो 925 आ रहा है। ठीक, तो हमको समांतर श्रेणी इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 3 3 सब जगह डिफरेंस 3, इसका फार्मूला होता है सम बराबर होता है एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी एस एन बराबर होता है सम कितना दिया गया 925, कितना दिया गया 925, हमसे पूछ क्या रहा है, संख्या पूछ रहा है, इनका वैल्यू ज्ञात करना है, यानी n/2 लिख सकते हैं, यानी 2a, a की जगह पे कितना 1 दिया गया है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस इनका वैल्यू ज्ञात करना है n-1, डी फॉर डिफरेंस कितना दिया गया 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये देखिए 2 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 9 दूना 18, यानी 1850 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2n प्लस देखिए, यानी 3n में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3n² माइनस कितना ये वाला n में 3n से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3n माइनस 3n। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 1850 बराबर 3n² माइनस n। ठीक है, 3n² माइनस n, जब इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n कॉमन ले सकते थे, यहाँ हो जाएगा 3n-1, 3n-1। अब क्या करा, कितनी संख्या हो सकता है, केवल ऑप्शन यूज कर लेते तो n की जगह पे ऑप्शन के हिसाब से 25 आसान ज़्यादा होता है, यानी 25 पुट करते तो यहाँ n की जगह 25 पुट करेंगे, 3 में n से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 75, 75 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 74, यानी 74। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 और 74 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना 1850, यानी 1850, यानी करेक्ट आंसर n की जगह पे 25 पुट करने पे करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए,
जिसने अधिकतम अंक 450 थे उसने कितना अंक प्राप्त किया, टोटल अंक हाईएस्ट कितना था 450, इसका उसने 58% प्राप्त किया, यानी 58% निकाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 00 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काट देते, 5 दूना 10, 5 से ये कट जाएगा कितना, 5 नंबर 45, 9 मरते 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 9 9 में 81 की 1 हासिल 8, 9 दूना 18, 18 और 8 हो जाएगा 18 और 8 हो जाएगा 26, यानी 261 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ए और बी का रेशियो इतना दिया गया, बी और सी का दिया गया, ए और सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ए और बी दिया गया कितना 32, रेशियो कितना 35, बी दिया गया 21, रेशियो कितना दिया गया 32। देखिए यहाँ बी के जगह पे कितना दिया 35, यहाँ दिया गया 21, दोनों को बराबर करने के लिए 35 और 21 का एलसीएम ले लीजिए, 7 से लगा देते हैं, 7 पचे 35, 7 या 21, देखिए 7 पचे 35 तो है ही, तो ऊपर कितना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे देखिए 7 या 21 तो है ही, तो नीचे कितना 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 4 9, 96, 35 यही हो जाएगा कितना 5, 5 दूना 10, 105, रेशियो 32 बचे हो जाएगा कितना 5 दूना 10, 5 15, 116, 160। पूछ क्या रहा है, ए रेशियो सी, ए की जगह पे 96, रेशियो सी की जगह पे 160। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 16 नमा 96, 16 नमा 96, 9 मरते 9 रेशियो 36, 6 6 16 6 96, 6 मरते ना, 6 रेशियो कितना 10, 6 रेशियो 10 आ जाएगा। 6 रेशियो 10 को आप लोग लिख सकते हैं कितना 3 रेशियो 5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या उसको कहते हैं, देखिए जुड़वा अभाज्य इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जुड़वा अभाज्य कहने का मतलब वह संख्या जिसका डिफरेंस 2 हो, डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, डिफरेंस 2 होना चाहिए, ठीक है। यानी जुड़वा अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका डिफरेंस 2 हो और क्या हो, अभाज्य हो, संख्या क्या हो, अभाज्य हो, अभाज्य संख्या हो और डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखिए 71 और 73 का डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है। 3 और 7 का डिफरेंस देखिएगा तो 4 है, ये नहीं होगा। देखिए 43 और 47 का डिफरेंस देखिएगा तो ये भी 4 है। देखिए 31 और 37 का डिफरेंस देखिएगा तो 7 3 10 1 11 4 है, यानी केवल ऑप्शन ए ऐसा है जिसका डिफरेंस कितना है 2 है, और यह संख्या क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्लियर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।